Hi guys, welcome to प्रगति 247। I am रजनी। गुड इवनिंग सही बच्चों को। सही बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सही बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आज का जो टेस्ट नंबर है वो टेस्ट नंबर 63 है। टेस्ट नंबर जो है वो 63 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 63 है। सब्जेक्ट, आज का टेस्ट का जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स का, आज फिजिक्स का टेस्ट होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जो बिहार पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बच्चे इस टेस्ट को देंगे, बिहार पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सही बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे जरूरी बात कि वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। डेली आप लोग का टेस्ट का जो टाइमिंग है, डेली 7 PM में आप लोग का टेस्ट चलता है। टेस्ट का जो टाइमिंग है डेली 7 PM में आप लोग का टेस्ट चलता है, ठीक है। टेस्ट का जो रूल है, प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग देती हूँ और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ, ठीक है। और टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, किसी पर भी कमेंट नहीं करना है। और टेस्ट के अंत में पूरी ईमानदारी से आप लोग का कितना स्कोर आया 30 में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर कमेंट करिएगा। वहां पर मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ, ओके। चलिए तो सही बच्चे तैयार हैं, टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है फिजिक्स का। चलिए आप लोग को 30 सेकंड का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 30 सेकंड का टाइमिंग आप लोग को। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 1 का सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निम्न घनत्व। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण क्या होता है कि बादल जो है आकाश में तैरते हैं। बादलों का जो भार होता है बच्चों, एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहता है। बादलों का जो भार होता है वो एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहता है, बल्कि इनका द्रव्यमान जो है एक बड़े क्षेत्र में जल एवं बर्फ के क्रिस्टलों के महीन कणों के रूप में फैला रहता है, जिससे इनका घनत्व बहुत कम हो जाता है। साथ ही पृथ्वी सतह से ऊपर उठती गर्म वायु इन्हें तैरती अवस्था में बनाए रखती है, ठीक है। तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, निम्न घनत्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। और एक जरूरी बात, पीडीएफ के लिए आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा www.studyindia.com, यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नीचे एक अभिकथन और कारण दिया गया है, ठीक है ना। चलिए टाइमिंग सबसे पहले 1 मिनट का टाइमिंग आप लोगों को देती हूँ, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है कि जब बेग, अभिकथन में क्या है कि जब बेग जो है स्थिर और तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। कारण क्या दिया हुआ है, बेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंगदैर्घ्य। 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा?
टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अभिकथन और कारण जो है दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग आप लोग के लिए अवेलेबल है। टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 3, अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाहर के दाब जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब बाहर के दाब के बराबर ही होता है, जिससे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, कैपिलरी प्रक्रिया। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो कैपिलरी प्रक्रिया होगा। ठीक है। क्या होता है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण कैपिलरी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया केशिकत्व कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, केशिकत्व कहलाती है। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केशनली कहलाती है। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल क्या होता है कि ऊपर चढ़ता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक ब्लॉटिंग पेपर जो है वो स्याही कैसे सोखता है, सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए 25 सेकंड का टाइमिंग आप लोग के लिए अवेलेबल है। फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए सही बच्चे का करेक्ट आंसर है केशिका क्रिया, कैपिलरी क्रिया। अभी मैं जस्ट आप लोग को एक्सप्लेनेशन में बताई थी। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चाकू। चाकू जो है वो किसका उदाहरण है, लीवर का है, बेड्स का है, इंक्लाइंड प्लेन है या पुल्ली है, किसका उदाहरण है। चलिए 22 सेकंड का टाइमिंग आप लोग को दिया गया है। टाइमिंग स्टार्ट है। चाकू किसका उदाहरण है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा, बेड। चाकू किसका उदाहरण है, तो ये बेड्स का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड जो है ना क्या होता है, एक प्रकार के साधारण यांत्रिक उपकरण होते हैं बेड्स। ठीक है ना। चाकू इसका उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? सेंटीग्रेड। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा, एंडर सेल्सियस। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एंडर सेल्सियस होगा। एंडर सेल्सियस होगा स्वीडन के एक महान भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ थे। 1742 ईस्वी में उन्होंने सेल्सियस पैमाने की खोज की। उन्हीं के नाम पर सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने का नामकरण किया गया है। ठीक है ना? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। मानव शरीर का औसत तापमान जो है वो कितना होता है? सेंटीग्रेड में कितना होता है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन डी होगा। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। या फ़ारेनहाइट में अगर पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है? थर्मामीटर में कितना कम से कम, मतलब औसत जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10। जब मानव शरीर के, चलिए 50 सेकंड का टाइमिंग। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। ठीक है ना?
इसमें क्या होता है कि शरीर का तापमान जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। रेलवे भर्ती बोर्ड जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है ना कि जब मेडिकल होता है तो उसमें क्या होता है कि जांच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होगा? टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। किस तापमान पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है कि सभी द्रव जो है गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल जो होता है बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आयतन में घटता है और 4 डिग्री के पश्चात क्या करता है? वो बढ़ना प्रारंभ करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 टाइमिंग स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है? टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा लकड़ी। लकड़ी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वे पदार्थ जिनको गर्म करने पर ऊष्मा का संचरण बहुत धीमी गति से होता है, वे पदार्थ ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है, जबकि तांबा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। हीरा भी ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है ना। और माइका जो होता है बच्चों लकड़ी की अपेक्षा अच्छा चालक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? टाइम अप। टाइम अप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं। इसको हम लोग हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है ना। और दाब मापी जिसको हम लोग दाब मापने के लिए इसको हम लोग मैनोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, मैनोमीटर। यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मीटर शॉर्ट में लिख दिए हैं। ठीक है। थर्मामीटर जो है वो ताप मापने के लिए, थर्मामीटर क्या? तो ताप। और तरल मान के लिए क्या होता है? तो हाइड्रोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर ये ताप मापने का होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब मापी दाब। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है।
चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता था? टाइम ऑफ। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मरकरी। मरकरी होगा। पारंपरिक थर्मामीटर में मरकरी पारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मरकरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग पारा भी बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक। ठीक है ना, रासायनिक में क्या होता है कि यही धातु जो है साधारण ताप और दाब पर द्रव रूप में होती है, यह अंतरिक्ष जहरीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। गर्मी सीधे खाली स्थान से संदर्भित नहीं होती। गर्मी जो होती है वो सीधे खाली स्थान से संदर्भित नहीं होती है। चलिए राइट आंसर, गर्मी सीधे खाली स्थान से संदर्भित नहीं होती। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा, थर्मल ऊर्जा का मापन। इसका राइट आंसर जो होगा वो थर्मल ऊर्जा का मापन होगा। गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा के मापन से संदर्भित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर वाष्पीकरण होगा। रेफ्रिजरेटर में कोई द्रव प्रशीतक अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है तो यह वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकरण के लिए रेफ्रिजरेटर गर्म पदार्थों से ऊष्मा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर होगा। किसी भी शीतल स्थान से उष्मा लेने तथा तप्त स्थान को देने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रशीतक बोलते हैं। ठीक है ना, वास्तव में यह क्या होता है? उत्क्रम दिशा में कार्य करने वाला एक ऊष्मा इंजन ही है। ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ जो होते हैं ऊंचे ताप वाले वस्तु से ऊष्मा लेता है। इसका कुछ भाग जो है यांत्रिक कार्य में बदलता है तथा शेष भाग जो है नीचे ताप की वस्तु को लौटा देता है। प्रशीतक जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर का हिंदी नाम क्या है? प्रशीतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रायोजेनिक खाली स्थान को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। क्रायोजेनिक जो है वो किसको दर्शाता है? तो कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक तकनीक को निम्न ताप की कहा जाता है, जिसका ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रायो जो है ये यूनानी शब्द है जो क्रायोइस से बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? बर्फ जैसा ठंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परम शून्य खाली स्थान ताप को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। परम शून्य जो है वो खाली स्थान ताप को दर्शाता है। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम। परम शून्य जो है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान जो है केल्विन स्केल पर कितना होता है? तो 0 डिग्री केल्विन होता है। और सेल्सियस पे कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? टाइम अप, टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा, राडा रेंज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो राडा रेंज होगा। पार्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को राडा रेंज कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम 1946 में बेचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन लंबा है इसलिए सभी ऑप्शन नहीं दिखा सकते हैं आप लोग को, ठीक है ना। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ए बी सी में से ही कोई होगा, ठीक है ना। चलिए चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन ए होगा। क्या होता है कि चार धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा
रहता है। धातुएं जो होती है बच्चों वो विद्युत की चालक होती है, इसलिए माइक्रोवेव ओवन में धातु जो होती है, धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, जिससे धातु की सतह पर जमे इलेक्ट्रॉन के कारण झटका यानी शॉक लगने का खतरा ना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। उष्णता, हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, डायनामिक्स होगा। ठीक है, सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या होता है बच्चों, उष्मा या उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की जो शाखा होती है उसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स या उष्मा गतिकी कहते हैं हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा, डिपोजिशन। डिपोजिशन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डिपोजिशन जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, निक्षेपण बोलते हैं। ये उदरपातन की उल्टी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में गैस जो है सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन से गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, रिफ्रैक्टिव। रिफ्रैक्टिव होगा। रिफ्रैक्टिव जिसको अपवर्तनांक बोलते हैं, किसी माध्यम की वह शाखा है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल किसी माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का।
टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, एक्सपांसन। एक्सपांसन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होता है कि ठंडे स्थानों पर जाड़ों के दिनों में नलों में बहने वाला जल का ताप जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाने पर जल के आयतन में वृद्धि होती है, परंतु पाइप सिकुड़ता है। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण नलों की दीवार पर इतना अधिक दाब पड़ता है कि वे फट जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग एक्सपोंसन, एक्सपांसन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गरम शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। गरम शीशे को टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन ए होगा, एनीलिंग होगा। ठीक है, गरम शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो लगभग बराबर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट जो आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। प्रकाश एक साल में खाली स्थान किलोमीटर यात्रा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा, 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल का अनुपात होती है। जब प्रकाश की किरणें जो होती है बच्चों वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हो तो आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चलिए टाइमिंग। जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है।
टाइम अप टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन सी होगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी सामग्री से प्रकाश जो है वो आर पार हो सकता है। आप लोग का टेस्ट जो है बच्चों एंड हो गया है। सही बच्चे अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे बिल्कुल ईमानदारी से कि आप लोग का 30 में कितना आया। वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ, ठीक है। कल जिन जिन बच्चों ने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था उनका नाम है आजाद बाबू, प्रिया रानी, ड्रीम गर्ल, सुशील कुमार, सुरुचि कुमारी, रजनीश कुमार, गौतम कुमार, रिंकी सिंह, सुनील कुमार, सुमित कुमार, राकेश गुप्ता, जिज्ञासा भारती, राजपूत छोरी शिवांगी सिंह, ऋषुराज, पर्ची प्रिया, चंदा सिंह, ऋषि रंजन, के आर चंदन यादव, हैकर मनी, पीयूष कुमार, राणा अशरफ, विकास कुमार, गौतम कुमार, सुनील कुमार, कृति पांडे, शबनम कुमारी, आयुषी राज, जयदेव सिंह, सौरभ कुमार, दिनेश कुशवाहा कुमार, चित्रंजन कुमार, निशा सिंह, यदुवंशी, बिहारी यादव, राजमनु, पवन कुमार, आयुषी राज, भगवान जी, तनुप्रिया, सरोज कुमार, पंकज, राहुल जयकर, इन्होंने अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट किया था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।